आप सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण और असोदा गांव में ही है। ये जो भाई जितने बच्चे आप देख रहे हो, चाहे इसमें 5 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल तक के शायद ये बच्चे होंगे। ये सारे वो हैं जिनकी आंखों में एक सपना है, एक अच्छा पहलवान बनने का। और सारे बच्चे रेसलिंग वाले हैं, जो कुश्ती। और भाई हरियाणा में पता है कि कुश्ती का पहलवानों का कितना नाम है, जिसने पूरे भारत देश का, पूरे विश्व में डंका बजाया और कई मेडल आए। चाहे वो सुशील कुमार हो, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, इन तरह के। तो इस गांव में भाई करीब आप ये जो पूरी जमीन देखोगे पीछे, ये करीब 10 साढ़े 10 एकड़ जमीन है। लेकिन आज भी घास फूस ही है इसमें। तो सरकार की तरफ से या विधायक की तरफ से या सांसद की तरफ से ये एक लापरवाही है कि इतनी जमीन गांव की तरफ से दान देने के बाद भी आज बच्चों का भविष्य इस तरीके से है। तो ये भाई जो अंदर है, ये एक बार दिखा देना आप। तो ये एक हॉल है जिसमें आप भाई देखोगे कितनी कम जगह है, 200-300 गज में शायद ये होगा। अब इतने में करीब 200-250 बच्चों की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है, ये आप खुद सोच सकते हो। तो अभी मुझे पता चला कि भाई इसमें 2 लड़कियां भी हैं जो भाई नेशनल लेवल पर अच्छा खेली भी हैं, चैंपियन भी रही हैं। और ऐसे हालात में और इस तरह की भाई ट्रेनिंग के बाद बच्चों ने भाई इतना जो काम किया है वो नमस्कार जी, क्या नाम आपका? राधा। तो ये इसी गांव के, असोदा गांव के? हाँ जी। यहीं से प्रैक्टिस करते हो? हाँ। यहाँ तो कुछ ऐसा खास है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, उसी में हो जाए। मैट चाहिए मेन तो पहलवानी के लिए, कोच चाहिए वो है। बाकी और भी बताते हैं सुविधाएं और हाँ, होनी बहुत चाहिए। है, जितनी है उतने हम करते हैं और बाकी चाहिए हमें। जैसे ये ट्रैक है, ट्रैक पे घास फूस ये सब हटना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। तो आप किस लेवल तक आप कुश्ती खेलिए? अंडर 23 सीनियर नेशनल सिल्वर मेडल, 2 ब्रोंज 1 सिल्वर। तो सरकार की तरफ से कुछ आपके लिए कुछ इनाम या कुछ? अभी तो वो सर्टिफिकेट मिले मेरे को। अब जॉब के लिए अप्लाई फॉर्म भर रखे हैं। जी जी। अब उसमें एक बार सीआरपीएफ का भरा था, उसमें ना थोड़ी सी हाइट में कम थी तो उसमें निकाल दिया था मेरे को। अभी दिल्ली पुलिस के और वो भर रखे सारे। तो जिस हिसाब से बच्चे इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार या नेताओं की भी एक नाकामी है कि भाई आप अच्छे अच्छे पहलवान निकल रहे हो, फिर भी कुछ यहाँ के बारे में सोचा नहीं जा रहा, कोई मदद नहीं मिल रही। हाल में तो जितनी मिल रही थोड़ी मिल रही है, मिलनी चाहिए जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। जैसे आप और भी देखते होंगे कि भाई बड़े बड़े जो स्टेडियम होते हैं या कोच, कितनी सुविधाएं फैसिलिटी उतनी नहीं है इसमें। जिम भी है, यहाँ जिम होना चाहिए, उसमें सारी मशीनें टूटी पड़ी हैं। वो वेट सारा में भी कुछ नहीं है, नहीं ज्यादा नहीं है वेट, वो मशीन टूटी पड़ी है, खराब पड़ी है आधी। तो बाकी प्रैक्टिस कहाँ करते हो? अपने आप से खुद से यही करते हैं बस। जैसे रनिंग, डंपल, वो सब चीजें? रनिंग इस ट्रैक पे करते हैं यहाँ पे। कमाल की बात है भाई, इसे कहते हैं कि जमीनी मिट्टी से एक हीरा निकलना। और उस हीरे को भाई कोच साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं तराशने में, सफल बनाने में। वो आपका क्या नाम? आप कब से उसकी लाइन? 4-5 साल से। आप किस लेवल तक खेले हो? नेशनल। नेशनल भी? उसमें क्या रही मतलब? अभी तक तो कुछ नहीं, एक बार आया था ग्रैपलिंग में फर्स्ट पोजीशन। तो आप भी इसी गांव से? जसोद के से। आप क्या बनना चाहते हो? एक अच्छा पहलवान। अच्छा पहलवान। किसी एक को अच्छा मानते हो कि भाई मैं इस जैसा बनना चाहिए, या मैं इसको भी हराऊं या इससे भी आगे जाऊं? कोई ऐसा पहलवान है? विनेश फोगाट। उससे ऊपर जाना चाहते हो, उसको हराना चाह रहे हो? उससे ऊपर जाना चाहते हैं। उससे ऊपर। तो वैसे अच्छे लगती हैं प्लेयर? विनेश फोगाट, कुश्ती देखते हो उनकी? अच्छा, इस गांव में कैसी फैसिलिटी है? बहुत अच्छी है। तो चाह रहे हो कुछ और भी मदद मिले सरकार से या नेताओं से?
तो आप भी इनको ट्रेनिंग दे रहे हो? हाँ जी सर, भाई है साथ में, जैसे अपने सतीश पहलवान जी है, मीनू भाई साहब है, ये साथ में सहयोग करते रहते हैं बच्चों के साथ प्रैक्टिस करवाने में। तो ये है कि अगर थोड़ी और अच्छी सुविधा मिल जाए तो बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। बता रहे हैं जिम विम भी टूटी पड़ी है। जिम भी टूटा पड़ा है सर, ये भी गांव वाले मतलब अपने आप सहयोग करके ले आए थे उसको, जिम को। जी जी, गांव वालों ने मिलकर। हाँ, गांव वालों ने मिलकर। अच्छा, ये विधायक सांसद कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, और नौकर सेवक कहाँ चले जाए? सर 2 साल से देख रहे हैं हम तो, यहाँ पे किसी भी सरकार ने कोई प्रोजेक्ट नहीं दे के आया, कोई काम करा बच्चों की सहूलियत के लिए। ये ट्रैक पड़ा 2 साल से, बच्चे अपने आप इस पर सफाई करते रहते हैं। ये तो धूल मिट्टी वाला ट्रैक है। हाँ, यहाँ पे चाहिए होता सर सिंथेटिक ट्रैक चाहिए वैसे बच्चों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बच्चे अब आप देख रहे हो तकरीबन और अगर 50-60 बच्चे जो फिलहाल बैठे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, नेता यहाँ पर जाते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रोजेक्ट वो शुरू नहीं होगा। बारिश हो जाए तो दिक्कत, बारिश हो जाती है सर, यहाँ इसके 3 साइड की तरफ प्रैक्टिस करनी पड़ी, मजबूरी हो जाती है फिर बच्चों को। अच्छा, बता रहे हैं जी, सबसे पहले 2000 में आपने 10.5 एकड़ जमीन भी दी, 7 लाख भी जमा करवाया, फिर भी कुछ 2001 में उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए सर जी, एक बार 2001 में स्कीम निकली थी स्पोर्ट्स के बारे में जी, हरियाणा के अंदर, कि कोई भी गांव अगर 7 एकड़ जमीन और 7 लाख रुपए देगा तो वहाँ पे खेल अकेडमी भी बनाई जाएंगी और स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। मगर हमारे गांव ने 10 एकड़ जमीन दी और 7 लाख रुपए स्पोर्ट डिपार्टमेंट में भर्ती करवाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गांव ने तो कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ी, और हमारे गांव में हर साल इंटरनेशनल बच्चे निकलते ही छोटे से क्षेत्र से। और मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि बच्चों को कम से कम एक बच्चे पर अच्छा इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनने के लिए इंटरनेशनल लेवल की सुविधा भी सरकार को देनी चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम? नवीन सर। क्या करते हो? मैं गांव में खेती बाड़ी का ही काम है। अच्छा जी, तो बच्चे काफी आते ही हाँ, बच्चे काफी आते हैं सर। मैं अपने बच्चों को भी लेता हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए। जो सुविधा बाहर होनी चाहिए, जो ग्राउंड में होनी चाहिए, वो सुविधा यहाँ है नहीं हमारे गांव में। जैसे सिकंदर पहलवान, बंटा पहलवान और नामी ग्रामी जो जैसे कुलबीर पहलवान, माका पहलवान, सोला पहलवान, सभी इसी मिट्टी से ऊपर उठकर गोल्ड मेडल लाकर अच्छे वो कर जब वहाँ इसने हमारे गांव का नाम रोशन कराया था। और जो उन्होंने नाम रोशन कराया था, जितना सरकार ने सरकार ने जितना भी उसको आशीर्वाद दिया था, वो यहाँ पे अलाउड नहीं कर रखा। उन्होंने बहुत कोशिश करी, सब हमारी ये है। इस मिट्टी तो सर बहुत अच्छे पहलवान निकले यहाँ से, इंटरनेशनल लेवल तक के। मतलब ये कि सरकार ने, नेताओं ने चाहे सहयोग दिया ना दिया, लेकिन इस मिट्टी में इतनी ताकत सहयोग दिया है सर। अभी आप तकरीबन 2 महीने पहले एक बच्चा 2 मेडल ले आया था एशियन चैंपियनशिप पे और वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। हमारे दादा बुड्ढे ग्राउंड का, हमारे दादा बुड्ढे इसका हमारे गाँव में, हमारे गाँव अंडा में, हमारे हरियाणा में, NCR में, दिल्ली वगैरह में सारे का नाम है। इसके सभी ने पता है, जितने भी हनुमान खाड़े में और जैसे इसमें सतपाल वाले खाड़े में जितने बच्चे जा रहे हैं, सभी इसी खाड़े से जा रहे हैं मेरे गांव के, और सभी अच्छे कामयाब हो रहे हैं, अच्छी नौकरी लग रही हैं। अब इस ग्राउंड का आज तक हमें 39-40 की उम्र हो रही है, हमें इस ग्राउंड की सुविधा देखी नहीं अब तक, और अब और ज्यादा हालत खराब होगी ग्राउंड की। लेकिन बीजेपी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, हरियाणा में पहलवानों का और खिलाड़ियों का दबदबा काफी रहा हरियाणा में, तो यहाँ की आवाज जाती नहीं है या जाकर सुनी कर दे? सर डबल इंजन की सरकार है यूपी में जी। यूपी में जैसे योगी है, योगी जैसा नेता होना चाहिए। जैसे खट्टर है, खट्टर का क्या है, खट्टर अपने अपने सीमित है, बाहर का कहीं किसी को देखता नहीं। अनिल विज जैसे, अनिल विज क्या है, अपने अपार्टमेंट को संभालता है, वो बोलता है, काम नहीं करता। जितने भी MLA वगैरह जितने ये है इसके, ये कोई काम नहीं करते, ना खान का मतलब है और किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। इसका बस यही चीज है, हमें यही वो चाहिए, हमें अपने गांव की सुविधा। हमारा ये लड़का है, प्रधान बन रहा है, इसने पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, ये घूम फिर कर सारे का ये कह रहे अभी गांव वाले सेवा करो, हम नेता के पास जाएंगे, वहां जाकर कुछ न कुछ वो करेंगे, जब जाकर कुछ सुविधा होगी। हम आंड फरते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, सारे के जाते हैं, अब कोई सुविधा नहीं मिलती, सब वहाँ भर कर चले जाओ, हर बाद में कोई वो नहीं करते। हमें तो सर बच्चों की सहूलियत से मतलब, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो भाई, कम से कम कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे जो सब बराबर है, कांग्रेस हो, सरकार से किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बच्चों की सहूलियत से मतलब। क्योंकि इतने सालों से आप देख रहे हो तो सरकारें तो सबकी आई गई है, सरकारें तो सभी मतलब सबने
हाँ इस जी। तरफ से अनदेखी करी है, चाहे कोई भी सरकार हो। कोई भी सरकार हो, पहले भी बच्चे सरकार सरिये है पे छोटे छोटे हैं, इनको सहूलियत भी मिलनी चाहिए। कोई परिवार ऐसे भी जो अपने बच्चे के लिए खाने पीने का भी सब पूरा नहीं कर सकते सर। तो आ जाओ एक बार थोड़ा बच्चों से भी बात कर ले। हाँ बेटा, क्या नाम, क्या बनना चाह रहे हो? कौन सा बोला? हाँ, ये क्या नाम है बेटा? मनीष कौन से गांव? असोदा कितनी उम्र है? 11 क्या करोगे? कुछ पहलवानी में आपका कौन सा बढ़िया पहलवान आपने जिसे आप बनना चाहो या उसने भी हराना चाहोगे? मैं कोई पसंद है पहलवान कि भाई मैंने यो पहलवान अच्छा लगा, मैं इससे भी ऊपर बढ़ूंगा? खीरा पहलवान हैं? खीरा पहलवान हीरा पहलवान? हाँ कहाँ के थे ये पहलवान? गांव के थे? हाँ। अच्छा, बाकी ये बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, ये ना ठीक लगते हैं? मैंने जानते ना ना जानते। आपका क्या नाम बेटा? दरीना आप भी पहलवान बनना चाहो? और कुछ क्यों ना बनना चाहते पहलवान के अलावा? क्रिकेटर, रेसर? नहीं करता अच्छा, यो मन है, मतलब इस मिट्टी में ज्यादा पहलवान हो गांव के। आपने कौन सा पहलवान पसंद है महिलाओं में? साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो, या सब नू सोचे मेरे आगे कुछ नहीं तभी बढ़िया बनूंगी? मैं सबसे बढ़िया सब तो बढ़िया बनेगी। ठीक है। तो भाई बच्चों में हौसला है और ये सारे हैं। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अंशु है। पढ़ाई भी करो? हाँ तो ध्यान सारा पहलवानी में, कुछ पढ़ाई में भी है? पढ़ाई में भी। पहलवानी में भी? आपके इसमें क्यों, पहलवानी में क्यों? कोई और भी स्पोर्ट कर लेते, क्रिकेट, रेसर? क्योंकि मेरे को ये पसंद है। भाला फेंक लेते? नहीं। अच्छा, पहलवानी का हंगे का ज्यादा पसंद है? हाँ। तो आपने कौन सा पहलवान अच्छा लगा है कि मैं सुशील जिस पहलवान। हैं? सुशील पहलवान। सुशील पहलवान अच्छी लगे उनकी पहलवानी? और बजरंग पुनिया? वे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बाकी आप सुशील पहलवान ने ज्यादा मारा? उनकी गेम देखी थी खेलते हुए? तो ये इतने बालक हैं इनमें सब में सब पहलवान क्यों? ऐसा क्या है इस गांव में सबने पहलवान बनना है? क्योंकि इस गांव का खून पहलवानी का है। अच्छा, ये बात बढ़िया बोली भाई, इस गांव के खून में पहलवानी है। क्या नाम भाई? यस। कितनी उम्र होगी? 14। 14? कौन सी क्लास में? 9। पढ़ाई में पहलवानी में ध्यान पूरा? दोनों में। कितना टाइम हो गया पहलवानी करते हुए? 1-1.5 साल हुआ है। 1-1.5 साल हो गया। बाकी बेटा इतनी तो फैसिलिटी ना है, कुछ और भी होना चाहिए या इतने में राजी हो जो है ठीक है काम चला लेंगे? और चाहिए। और चाहिए? जैसे क्या चाहिए और क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मतलब जिम विम का सामान, ट्रैक दौड़ने का, ये सब है? जी ट्रैक होना चाहिए, जम होनी चाहिए अलग से, ये ओल 2 ओल की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो खेल में जो सामान चाहता है और वो होना चाहिए, बस ये। और जो नेताओं तक ये कहना चाहो? नेता है हैं? नेता ना सुनते हैं? चलो, मतलब आते जाते तरह है ना नेता? कहते तो होंगे कि हम बाढ़ को ये कर देंगे, नू कर देंगे यार। जी दंगल में कहो है? दंगल में कहते हैं। उसके बाद फिर कति गायब। हाँ। चलो, बाकी हौसले पूरे बुलंद हैं। ना भी मदद मिले जब भी कर देंगे काम है। तो भाई ये सारे बच्चे हैं और तो मैं इस गांव में भाई पहली बार, अखाड़े में पहली बार आया और पहलवानों का भाई गांव है और हम भी ये चाहेंगे कि भाई जितनी ज्यादा इनको सुविधा मिले, और ये भाई आने वाले भविष्य है, एक चमकते हुए हीरे, बस थोड़ा इनको थोड़ा सहारा मिल जाए, सुविधा मिल जाए तो देश का भाई नाम रोशन करेंगे। तो भाई वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना इन बच्चों के लिए। ये जो भाई अखाड़ा है, यहाँ की जो बातें आपने सुनी उसको लेकर सभी भाई साथियों मेरी राम राम।